नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जानने से पहले हम ये जानना ज़्यादा सही उचित समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखिएगा, चर क्या होता है। सबसे बड़ी बात आती है कि हम चर की बात करें तो चर होता है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अचर क्या होता है? ये तो चर हो गया, तो अचर क्या होगा? इसमें अचर होगा, अचर में दो तरीके की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है ए बी सी और एक होता है 1 2 3 4, इस तरह से। तो ये जो नंबर्स हैं ये अचर हैं, जो ए बी सी डी हैं ये भी अचर हैं, और जो एक्स वाई जेड हैं ये चर होते हैं। अब बात आती है कि जब एक चर की बात हो गई, चर की बात हो गई, तो अब देखिए एक चर की बात आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चर की बात आ गई, यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब है कि एक चर लिया जाएगा उस समीकरण में, ठीक है। जैसे हम एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि x + 2 = 3। तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, एक ही चर है, केवल x है, एक ही चर हो गया। अब रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ, रैखिक का क्या मतलब हुआ, हम रैखिक की बात कर लेते हैं। तो रैखिक का मतलब है कि x की घात क्या हो या y की घात, अगर y में है तो y + 2 = 3, z है तो z + 2 = 3, कोई एक। तो जो चर है चर की घात है। तो रैखिक का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिखते हैं चर की अधिकतम घात या ऑब्लिक करके लिखिएगा घात 1 हो, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसके चर की घात कैसी हो, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाएगा। कौन सा रैखिक समीकरण कहलाएगा? एक चर वाला। आज इस वीडियो में हम देखिए चर्चा करने वाले हैं दो चरों वाली। इसका मतलब है कि एक चर वाले में हम एक लेते थे, चाहे एक्स ले लेते थे एक बार में, चाहे वाई ले लेते थे या जेड ले लेते थे, मगर इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम चर्चा करने वाले हैं दो चरों की, ठीक है। दो चर होंगे, एक्स वाई होंगे, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, ठीक है ना। और रैखिक का मतलब है कि घात वही एक रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपकी समझ में भी आएगा। बहुत बेसिक चीज़ें इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ओर, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा और बता दें आपको कि समीकरण की भी बात थोड़ा चर्चा यहाँ पर कर दें कि समीकरण क्या होता है। जब एक पद का मान दूसरे पद के बराबर, यहाँ देखिएगा x + 2 = 3 है, तो यहाँ देखेंगे कि 2 तो है यहाँ पर, इसका मतलब है कि x का मान 1 है, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या, इसको और तरीके से ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x + 2 - 3 = 0, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर है, किसी व्यंजक का मान 0 के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो देखिए इसको देखेंगे कि x और 2 धन का 1 ऋण का x - 1 = 0। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी एक तरह से x = 1, यानी x का मान यहाँ से निकल आएगा। तब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हो गया, है ना। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ओर, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक भी है हमारा, तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर दो चरों
वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे भारत में एक मैच हो रहा है। ठीक है, भारत के किसी शहर में, कानपुर में आप ले सकते हैं इसको, और कानपुर में एक मैच हो रहा है और कानपुर के एक मैच में दो बल्लेबाजों ने 176 रन बनाए। ठीक है, दो बल्लेबाजों ने क्या बनाया, यानी मैच में, हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। मैच में दो बल्लेबाजों, तो देखिए बल्लेबाजों ने 176 रन बनाए। ठीक है, अब तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। ये बात हमको, ये दो बल्लेबाज हैं, ये इनके रन हैं। ये दो बल्लेबाज ने तो इतने रन बनाए, ये हमको इसमें सवाल में पता लग रहा है, प्रश्न क्वेश्चन में पता लग रहा है, मगर हमको ये नहीं पता है कि प्रत्येक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम चूँकि देखिए दो बल्लेबाज हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दो चर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब देखिए इसका हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो ये जो दो अज्ञात राशियां हैं, दो बल्लेबाज हैं, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर, माना पहला बल्लेबाज बराबर x, दूसरा y। तब देखेंगे कि दो बल्लेबाजों ने मिलके क्या बनाए, 176 रन बनाए। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत होगी बताइएगा। पहला बल्लेबाज धन दूसरा बल्लेबाज, इसके द्वारा बनाए गए रन 176 हमने यहाँ पर। ठीक है, 176 हो गए। पहला बल्लेबाज हम x लिख लेते हैं, दूसरा हम y लिख लेते हैं, बराबर 176 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर दो चर हैं, एक चर है ये x चर है और ये y चर है। ठीक है, ये दो चर है। मगर यहाँ पर देखेंगे, अब बात आती है रैखिक समीकरण की बात हो रही है। तो रैखिक का मतलब है कि यहाँ x की घात भी एक है, यहाँ y की घात भी एक है ना। समीकरण क्यों कह दिया, चूँकि इसका मान, देखिए समीकरण क्या है, किसी व्यंजक का मान अगर शून्य के बराबर हम कर देते हैं तो वो समीकरण हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये समीकरण क्यों है, याद देखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 176 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण है। ठीक है, ये बात क्लियर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात आती है कि इसका हम मान कैसे ज्ञात करें, इसका x प्लस वाई बराबर 176 का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए जब तक इनमें से एक की वैल्यू हमको नहीं पता होगी, या तो हमको x की वैल्यू पता लग जाए या y की वैल्यू पता लग जाए, किसी एक की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हमने आपको पिछली कक्षाओं में सीखा होगा या सिखाया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा ही हम यहाँ पर करेंगे। कि जैसे मान लीजिए राम के पास, थोड़ा सा स्पेस ले लें हम यहाँ पे, कि राम के पास ₹2 हैं, उसे श्याम ने X रुपये और दे दिए।
तब राम के पास कुल 5 रुपये हो गए, तो बताओ। हो गए ना, चलिए तो बताओ नहीं लिखेंगे, हो गए। इसे समीकरण के रूप में लिखिए। इसे, ये देखिए, एक चर वाले समीकरण के रूप में लिखेंगे। एक चर वाले समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे कि राम के पास 2 रुपये ऑलरेडी थे, श्याम ने उसे x रुपये दे दिए, तो x + 2 = 5। इस तरीके से इस समीकरण के रूप में इसे हम व्यक्त करेंगे, या इसको लिखेंगे x - 3 = 0। अब बात आती है वैल्यू निकालने की, कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x = 5 - 2। दिस इम्प्लाइज x = 3, यानी x का मान 3 यहाँ से निकल आएगा। और आप यहाँ भी देख रहे होंगे, तो यहाँ भी इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x का मान निकल आएगा 3। तो दोनों तरीके से निकाल लेंगे, बात तो वही है। तो कहने का आशय ये है कि ये एक चर वाला समीकरण, ये हम कक्षा 7 में, कक्षा 6 के स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हल कराएंगे। फिर क्या होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम ax + by + c के रूप में भी व्यक्त कराना आपको बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, और पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लेखक कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की नोटबुक, ठीक है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने क्रिकेट मैच का जो हमने आपको बताया था कि 2 खिलाड़ियों ने मिलकर 176 रन बनाए। इसको 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो जो वो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस सवाल को भी हमें हल करना है। तो देखते हैं, इसमें हमको कुछ चीज़ें, देखिए कुछ चीज़ें गणित में माननी पड़ती हैं, तो आप लिख लीजिए। माना, कुछ तो मानना पड़ेगा। नोटबुक को हम x मान लें और कलम को क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत ठीक है x रुपये व एक लिखना ना भूलिएगा, एक कलम की कीमत y रुपये है। तब इसको देखिए हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो ये लिखेंगे, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। तो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। इसका मतलब है कि नोटबुक जो है कलम से महंगी है ना। तो इस कथन को लिखना है, तो ये लिखेंगे, नोटबुक, आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं, एक नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो 2 और 1
कलम की कीमत। तो नोटबुक को हमने क्या माना है, x माना है, तो x इक्वल टू 2/। इसको देखिएगा आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है तो ये संख्या यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी और ये हो जाएगा x माइनस 2/। जब इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ शून्य बचेगा, दिख रहा होगा आपको। हाँ चलिए ठीक है, एक नोटबुक की कीमत बराबर 2, एक कलम की कीमत, x बराबर हो जाएगा 2 और एक कलम को क्या माना हमने, y माना है, तो 2y हो जाएगा। इस y को x की तरफ, यानी ये बायां है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से जब कोई पद x लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। अगर ये ऋणात्मक संख्या होती तो इधर आने पर धनात्मक हो जाती। तो वही हमने किया है। जब ये पूरा पद यहाँ पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो यहाँ पर शून्य बचेगा। तो यही समीकरण है जो बना है रैखिक समीकरण दो चर वाला। यहाँ पर आप देखेंगे अचर पद यहाँ पर कोई नहीं है, बस ये गुणांक में, ये y के गुणांक में 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x की यहाँ लिख लेते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे कि x की घात 1 है, y की घात भी 1 है। जब घात 1 होती है तो उसे हम नोट डाउन नहीं करते हैं, केवल हम लिख देते हैं s माइनस 2y। ऐसे ही अगर x की घात 0 होती है तो वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, x की पावर 0 नहीं लिखते हैं, मगर कई बार समझने समझाने के लिए ये चीज़ें ऑपरेट लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जान गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि एक तो ये आपका आंसर हो गया। कई बार हो सकता है ना केवल आपसे इतना ही ये भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, x बराबर 2/। तो हमको आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम आपको एक और बात बता दें कि ये जो रैखिक समीकरण की हम जो चर्चा कर रहे हैं, या इस रैखिक समीकरण की चर्चा कर रहे हैं, या पिछला वाला रैखिक समीकरण जो हमने 2 क्रिकेटर वाला बताया था, ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले हम चर्चा करते हैं, तब एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हमने आपको सबसे पहले जो एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल बताया था हमने कि x प्लस वाई बराबर 176। यही एग्जाम्पल हमने आपको सबसे पहले बताया था। तो इसको देखेंगे कि इस नंबर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह तो बदल ही जाएगा जैसा हमने बताया है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 176 इक्वल टू 0। ये देखिएगा, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं कि इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इस फॉर्म का है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसकी तुलना करते हैं। इसको मान लीजिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, तो तुलना करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये x है तो इसके गुणांक में क्या नंबर होगा, 1 होगा, है ना। इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 176। ठीक है, इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। तुलना करेंगे तो ये a इक्वल टू 1 निकलेगा, यहाँ से b इक्वल टू 1 निकलेगा और c इक्वल टू माइनस 176 निकलेगा। तो देखिएगा, अब देखिए, अतः उस समीकरण को जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त
किया जा सकता हो जहाँ ए बी व सी, आपको दिख रहा होगा कोड, ए बी सी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या हैं और ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए और बी का मान शून्य नहीं है। दो चरों वाला समीकरण जिसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको हल कराने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 कैसे हल होगा। जी, एक बात और है कि अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन 2 ये एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया है। क्वेश्चन 2 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो देखिए हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 176 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख के दिखाया था। सेम वही पैटर्न है, आप इसको भी लिख सकते हैं। बस इसको क्या करेंगे कि ये पद इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करिएगा, फेसबुक फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए हमारे साथ, इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को हमने लिखा है, ये क्वेश्चन 2 है और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड हैं इसके। और क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, के रूप में व्यक्त कर कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ठीक है ना। तो जहाँ पर a, b, c नहीं है वहाँ पर भी आपको शून्य करके उसको लिखना होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं और देखिए इसे आप आराम से जो मैंने कराया उसी तरीके से कर लेंगे। इस बार से आपको कोई मतलब नहीं, ये संख्या पूरी की पूरी पक्षांतर हो जाएगी। हम एक तो इस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है, और एक इस क्वेश्चन को कराएंगे हम जो आपके लिए सही है। ये सेम है पर ये माइनस वाला ये करा देंगे, ये भी वही चीज़ है ना, तो दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो कोई एक और करा देते हैं, चलिए इसको करा देते हैं, इसको करा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आपको क्वेश्चन करने हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, ये है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा x प्लस ये कोष्टक में हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। चूँकि देखिए यहाँ पर तीनों पद धनात्मक है, हमें पूरे तीनों पद हमने धनात्मक बना लिए, कोष्टक के अंदर ऋणात्मक रहेगा। तो ये हो जाएगा x 1 इंटू एक्स कर दें और इसको कर दें -1/5y और प्लस का करके -10
इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि ये जो बन गया ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बन गया हमारा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब चाहे भले ही इसको आप ना लिखिए, है ना, इसको आप भले ही मत लिखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1/5 माइनस का है y प्लस का -10 इक्वल टू 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर है। चलिए हम चलते हैं, ये भी आप कर लेंगे। आप चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है, बाकी शेष क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि y - 2 इक्वल टू 0। इसको देखेंगे, इसको हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो यहाँ देखेंगे y है, x है नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अगर इसमें हम 0 जोड़ लें तो कोई दिक्कत होगी, 0 प्लस y - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 की जगह लिख दें 0 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, y माइनस की जगह प्लस -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखेंगे कि ये बन गया 0x इंटू 1 इंटू वाई प्लस -2 इक्वल टू 0, और ये जो है वो इसी फॉर्म का बन गया। तो आप देखेंगे कि बहुत कठिन ये है नहीं, बस आपको अभ्यास करना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए, आशा है कि आपको ये समझ में आएगा, और तो सब करा ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम रैखिक समीकरण को हल करना भी आपको बताएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा, पर मेरी मेहनत को इग्नोर मत करिएगा। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।